चलो देखो सेकंड का कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट। 16x रेज़ टू पावर 5 माइनस 144 x रेज़ टू पावर 3। ठीक है, देखो बेटे यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया इन दोनों में से क्या लेना होता है? कॉमन लेना होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना होता है? कॉमन लो। देखना कुछ कॉमन आ रहा है इनमें। ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 16। पता है सबको 16 की टेबल में आते हैं 4 की में भी है, लेकिन बड़े से बड़ा लेते हैं। अब तुम्हारे को कैसे पता लगेगा कि 16 के में आ रहे? तो आप क्या कर लो, इसके भी फैक्टर कर लो और नहीं तो पता लग रहा है 16 9 जा क्या होता है? 144। तो मतलब 16 से ये 1 पे आ रहा है, ये कितने पे जा रहा है? 9 पे। ठीक है, चलो मैं डायरेक्ट ही ले रहा हूँ। यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर क्या है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। जो कम वाला होता है वो क्या आ जाता है? कॉमन। तो 16 से 16 डिवाइड करोगे, ये पूरे को ना इससे डिवाइड करना होता है, इसको इससे क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। देखो ये तो कट गया, 1 आ गया है ना। अब बेस से में डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी? 5 में से 3 क्या बचा? 2। तो ये बचेगा 1x²। यहाँ तक आए सबको समझ? अब 144x³ को किससे डिवाइड करो? 16x³ से, है ना। इससे तो कट जाए, सेम हो ना, कट जाता है। 16 से किस पर आएगा? 9 पर। तो अंदर क्या बच गया? 9 बच गया। बोला है सबको समझ में? बताओ किसको नहीं आया समझ में? ये पता लगे 16 कैसे आ रहा था कॉमन? अब जिसको टेबल नहीं आते वो ऐसे देख लो, 16 के फैक्टर कर लो। 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 बन गया। ठीक है, अब 144 के भी कर लो। ठीक है, ठीक है, देखो। ठीक है, करें देखो ध्यान से। अब ये 2 सब में दोनों में है, ये 2 भी दोनों में है, ये 2 भी दोनों में, ये 2 भी क्या है? दोनों में है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देख लो अब क्या रहा है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा, यहाँ भी 4 2 है, यहाँ भी कितने 2 है? 4 2। मतलब कि ये 16 क्या आ रहा है? कॉमन। तो यहाँ क्या बच गया? 1। क्या बच गया यहाँ पर? 1। ठीक है बेटे, यहाँ क्या बच गया? ये 3 और 3 बच गया ना। 3 3 जा क्या हो गया? 9 हो गया। या फिर ये लिख दो या इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दो 9। आगे सबको समझ में? ये तो समझ में आ गया। x³ कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा? x²। यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। ये आगे समझ में? बस अब हो गया क्वेश्चन। 16x³। बस अब ये बताइए किसकी स्क्वायर होता है? 1x की स्क्वायर। ये किसकी स्क्वायर होता है? 9 3 की स्क्वायर। किसकी स्क्वायर? 3 की। आगे समझना। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देना। कौन सा फॉर्मूला? a² माइनस क्या होता है? a प्लस b इंटू। आगे सबको समझ में आ गया? फॉर्मूला लगा दो। a की जगह क्या है? 1x, b की जगह क्या है? 3। तो आप भी a की जगह क्या लिख दो? 1x, b की जगह क्या लिख दो? 3। a की जगह 1x, b की जगह क्या लिख दो? 3। ये आपने फैक्टराइज कर लिया। इसका मतलब ये हुआ इन सबको आप सोल्व करोगे ना तो वो आ जाएगा। आप सोल्व मत कर देना दोबारा से, फिर से वही बन जाएगा। ठीक है, आगे सबको समझ में या नहीं आए? एक और लास्ट और करवा देता हूँ, फिर उसके बाद आप कर लेना। ठीक है, जैसे 5th पार्ट देखो। कौन सा पार्ट? 5th पार्ट। क्या है 5th पार्ट में? l प्लस m की होल स्क्वायर माइनस l माइनस m की होल स्क्वायर। इसको करने के कितने तरीके पता है आपको? बताओ कितने तरीके इसको करने के? 2 तरीके। पहले सिंपल वाले तरीके से करा देता हूँ। पहले क्या करा देता हूँ? सिंपल। देखो 2 तरीके देखो। a² माइनस b²। इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो। तो a² माइनस b²। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस b। समझ गए? तो a की वैल्यू बता दो क्या है? l प्लस m। b की वैल्यू बता दो क्या है? l माइनस m। तो a की जगह क्या लिख दो? l प्लस m ब्रैकेट में डाल देना। b की जगह क्या लिख दो? l माइनस m। ये लिख दिया। अब ये वाला लिख दो। a की जगह क्या लिख दो? l प्लस m ब्रैकेट में डाल देना जरूर। माइनस b की जगह क्या लिख दो? l माइनस m। ठीक है, यहाँ तक बताओ समझ में आया? हाँ भैया। यहाँ तक बताओ समझ में आया नहीं आया? इस a की जगह तो क्या लिख दिया? l प्लस m। ये लिख दिया ना।
बी की जगह क्या लिख दिया एल माइनस एम, बीच में प्लस था तो प्लस, यहाँ ए की जगह एल प्लस एम, बी की जगह बीच में माइनस। तो बेटे मैथ्स में तो बहुत ईजी होता है, देख देख के तो लिखना है। देख के तो लिखा मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आता है एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में एक बार दोनों को प्लस कर देते हैं, एक बार दोनों को बस। ए की वैल्यू क्या थी एल प्लस एम, बी की वैल्यू क्या थी एल माइनस एम, तो एक बार मैंने इन दोनों को क्या कर दिया प्लस, एक बार इन दोनों को क्या कर दिया माइनस। ईजी तो है। किसको नहीं आया समझ में? तुम्हारे को नहीं आया बेटे? तुम्हारे को नहीं आया? सबको आ गया? बाकी किसी को कोई दिक्कत हो बताओ? नहीं। चलो बस अब एक चीज और ध्यान रखना, क्या इसके आगे क्या है प्लस है ना, तो अंदर के साइन क्या रहेंगे सेम। प्लस का है तो प्लस, प्लस का है तो प्लस। इसके आगे भी क्या है प्लस है ना, तो अंदर के साइन क्या रहेंगे सेम। ये किसका साइन है प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ये किसका साइन है माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस। यहाँ पे प्लस है ना, कुछ नहीं होता तो इसके साइन क्या रहेंगे सेम। प्लस है तो प्लस, ये भी प्लस है तो प्लस। अब यहाँ माइनस है ना, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज। ठीक है बेटे, ये प्लस का एल है तो क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का एल है तो बताओ आए समझे। एल से एल कट गया, एम से एम कट गया, एल प्लस एल 2l, एम प्लस एम 2 2 जा 4l। ये आपका क्या आ गया आंसर। उतार लो, फिर इसको मैं दूसरे तरीके से कराता हूँ। ठीक है, उतारो फटाफट। यहाँ देखो बेटे, तुम देखो यहाँ पर। ठीक है, देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ये दोनों 9 और 16 किसी की टेबल में आते हैं? नहीं आते। 9 और 16 किसी टेबल में नहीं आते। नहीं पता लगे ना तो ऐसे कर लिया करो, 9 के फैक्टर कर लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 16 के भी कर लो। क्या ये 2 और 3 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना, तो कुछ भी कॉमन इनमें नहीं है। तो अब बताइए किसकी स्क्वायर होती है? ये होती है 3xy। इस पूरे की क्या होती है ये स्क्वायर। ये किसकी स्क्वायर होती है बताओ? 16 4 की स्क्वायर। किसकी स्क्वायर होती है? 4 की स्क्वायर। नहीं समझ में? अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या लगा दो फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए की जगह क्या है 3xy, बी की जगह क्या दे रखा है 4, तो यहाँ a की जगह क्या रख दो 3xy, b की जगह क्या रख दो 4, a की जगह रख दो 3xy, b की जगह रख दो 4। आगे समझे? उतारो उसको बोलिए 7 8 याद देखो। देखो ये किसकी स्क्वायर है x की स्क्वायर, ये किसकी स्क्वायर है y की स्क्वायर। माइनस का 2 इंटू में x इंटू में क्या है y। ये अलग बन गया एक, और ये क्या बन गया अलग। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। देखो ये a मान लो, इसे क्या मान लो x को क्या मान लो a, y को क्या मान लो b। तो a स्क्वायर ये प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर, है ना। ये सिर्फ इसमें बना है, इसमें बना नहीं है। अभी सिर्फ इसका कर रहे हो। ठीक है, आ गया तक समझ में? चलो बस a की जगह क्या है x, a की या इसको देख लिया करो, ये a होता है, ये क्या होता है b होता है। तो यहाँ समझ गए a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है y। तो a की जगह क्या रख दो x, b की जगह क्या रख दो y की होल स्क्वायर। ये आगे सबको समझ में? माइनस का क्या है z स्क्वायर। बोलो याद आया समझ में? पक्का? बस अब ये a स्क्वायर हो गया, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को क्या मान लो b। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है a प्लस b इंटू में a माइनस b, है ना भाई। तो a की वैल्यू क्या है x माइनस y, b की वैल्यू क्या है z, क्या है z। तो इस a की जगह क्या रख लो x माइनस y, प्लस b की जगह क्या है z, a की जगह क्या रख लो x माइनस y, b की जगह क्या रख लो z। और ब्रैकेट में डाला करो जब दो दो संख्या हो, दो दो नंबर हो ना, तो किसमें डाला करो ब्रैकेट में। बस आगे प्लस है ना, तो अंदर के साइन क्या रहेंगे सेम। प्लस का है प्लस, माइनस का है माइनस। आगे प्लस है ना, तो इसके साइन क्या रहेंगे सेम। प्लस का प्लस माइनस और माइनस का z। आ गए समझ में? बता लो, दिखाओ। चलो ये इस पार्ट देख लो, सब समझ लो एक बार।
या देख लो एक बार, ठीक है। हाँ भैया। देखो इसमें क्या करना आपको, ये ना एक फॉर्मूला बन रहा है किसी ना किसी का, ठीक है। ये क्या बन रहा है, किसी का फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले आप माइनस इनमें से क्या लो, कॉमन। माइनस क्या लो, और मैंने कल बताया था जब भी माइनस कॉमन लेते हैं ना अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, समझ गए। तो बताओ ये माइनस का 4b² है ना, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 4b²। आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है पहले से, ठीक है। अगर देखो तुम बताओ बेटा यहाँ किसका साइन आएगा, 28bc किसका है, प्लस का। ये बताओ किसका हो जाएगा, माइनस। ये 49c² माइनस का है, ये किसका हो जाएगा, प्लस। यहाँ तक बताओ समझ में आया। बस अब ये वैसे ही क्वेश्चन हो जाएंगे जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन के करे ना सारे पार्ट, ये वैसे ही हो जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से समझना। ये किसकी स्क्वायर होता है, 2b की स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, 7c की स्क्वायर। समझ गए, याद आया समझ। फिर ये क्या होता है, 2ab होता है ना, 2 इंटू में क्या लिखोगे, 2b इंटू में क्या लिखोगे, 7c। सोल्व करके देखना ऊपर वाला बन रहा है क्या, 2 टू द 4 4 7 जा 28bc बन रहा है। इससे भी बन रहा है, ये इससे भी, मतलब सही है। ये किसकी स्क्वायर होती है, 5a की स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया, इसे a मान लो, a²। फिर ये क्या है, a, ये क्या है, b, ये b की स्क्वायर। तो a² माइनस 2ab प्लस b²। किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b की होल स्क्वायर। a की जगह क्या लिखा हुआ है, 2b, b की जगह क्या लिखा हुआ है, 7c। अच्छा माइनस समझ में आ गया क्यों है, क्योंकि माइनस 2ab है ना, माइनस 2ab वाला फॉर्मूला होता है a माइनस b की होल स्क्वायर। समझ गए। बताओ किसको नहीं समझ में आया, हो गया। अब फिर से फॉर्मूला लगा दो, इसे a मान लो, इस पूरे को क्या मान लो, b। तो a² माइनस b² का a प्लस b, a माइनस b। a की वैल्यू बताना क्या है, 5a। b की वैल्यू क्या है, 2b माइनस 7c, है ना। तो इस a की जगह क्या लिख दो, 5a प्लस, ब्रैकेट में डालना इसको, b की जगह क्या लिख दो, 2b माइनस 7c। a की वैल्यू क्या है, 5a, b की वैल्यू क्या है, 2b माइनस 7c, 2b माइनस 7c। समझ में आया, आगे नहीं समझ, बस हो गया। अब बताओ आगे प्लस है ना, तो अंदर के साइन चेंज होंगे, सेम रहेंगे, सेम रहिए। 2b किसका है, प्लस का, यहाँ भी प्लस आएगा। ये 7c किसका है, माइनस का, तो माइनस का ही आएगा। अब यहाँ माइनस है ना, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, 2b किसका है, ये प्लस का है ना, तो माइनस का हो जाएगा। या कुछ नहीं लिखा होता तो प्लस मानते, ठीक है। ये 7c किसका है, माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का। आया समझ में, ऐसे होता है वाला, तुम पता नहीं क्या कर रहे थे, बता दो। देखो भी थर्ड, देखो थर्ड क्वेश्चन लीजिए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। देखो इकट्ठा देख लो सारे के सारे, खुद बताना तुम। बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x। पता लगा कैसे, देख लो बेटे ध्यान से। x यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 आ जाएगा बाहर। तो 2 में से कितना ले लिया, 1, तो 1 बच जाएगा, है ना। b, तो b रहेगा, x 1 था ना, बाहर ले लिया ना, तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, सही है। 1 लगाने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा देखो, 7p² प्लस 21, ठीक है। बताओ 7 और 21 किसकी टेबल में आते हैं, 7 की टेबल में आते हैं। समझ में आ गया। यहाँ क्या बच जाएगा, p²। 21 कितने पे आता है, 7 पे आता है। पता लगा, इसको बस इससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। q के बाद स्क्वायर, बोलो q के ऊपर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, हाँ भैया, या नहीं आया। थर्ड देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन, 2x की थर्ड पार्ट देखना क्या है, 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2z², ठीक है। देखना 2 सब में आ रहा है ना। हाँ भैया। अब देखो यहाँ x कितने हैं, 3, यहाँ कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, तो बाहर आ जाएगा 1। y सब में है क्या, नहीं, इसमें नहीं है ना, तो कॉमन नहीं आएगा। सब में z सब में है क्या, नहीं, तो कॉमन नहीं आएगा। आगे देखो, हाँ भैया। इसको इससे डिवाइड कर दो, बस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। यहाँ कितना बचेगा, अच्छा ये समझ में आ गया सबको। x की क्यूब को x की पावर 1 से डिवाइड करने पर x² आता है। जब भी बेस सेम होते हैं ना, और डिवाइड में होते हैं,
पावर क्या हो जाती है माइनस। तुम बताना बेटे, इसको डिवाइड करने पे बताओ क्या आएगा। x की पावर 7 अपॉन x की पावर 5, क्या आंसर आएगा? x की पावर 2। समझ गए ना, बेस से मतलब डिवाइड में पावर माइनस चलो यहाँ प्लस था, इसका भी प्लस था। 2 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1 x को x से काटोगे तो 1 ही आ जाएगा, आ गया। ठीक है ना, और y की क्या बच जाएगा? स्क्वायर। 2 को 2 से काटोगे 1, x को x से काटोगे 1, फिर z की स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, फोर्थ 1 लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन लगा लोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। ठीक है, फोर्थ कौन सा पार्ट है? फोर्थ am स्क्वायर bm स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। चलो ये चार टर्म आ गए ना, तो 2 ले लेना। कितने ले लेना? 2। चलो इन दोनों में से बताओ क्या कॉमन आ रहा है? अंदर क्या बचेगा? a प्लस b। यहाँ क्या कॉमन आ गया? अंदर क्या बचेगा? b प्लस a। अच्छा यहाँ प्लस है ना, तो इधर भी क्या लगाना होता है? प्लस। और प्लस अंदर के साइन क्या रहेंगे? सेम। प्लस है तो यहाँ भी प्लस, प्लस है तो यहाँ भी प्लस। अब ये बताओ a प्लस b और b प्लस a सेम है या अलग है? सेम है ये। ऐसे देखते देखो, a के आगे किसका निशान? प्लस, b के आगे भी प्लस, या b के आगे प्लस, a के आगे भी प्लस, सेम है ये। तो ये तो पता है, इन दोनों में से एक लिख देते हैं। हाँ भैया। इनटू में क्या बच गया? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। फिफ्थ lm प्लस l m प्लस 1। अब जिससे पूछा जाए वही बताना, ठीक है, ध्यान देना। 2 4 है ना, 2 के पेयर है। l इसमें भी l इसमें भी l कॉमन है, जिससे पूछा वही बताना, कोई बीच में मत बोलना, ठीक है। lm को l से डिवाइड करेंगे, तुम बताओ बेटे क्या बचेगा? इसको इससे डिवाइड करते हैं ना, या क्या बचेगा बताओ? lm को l से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, तो l से l कट गया ना, तो क्या बचा? m। यहाँ बताओ, बस ये मेन है, यहाँ क्या बचेगा? बोलना नहीं है मन मन में भी। तुम बताओ क्या बचेगा? 1 बचेगा क्या? 1 बचेगा। l को l से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? 1। ये ध्यान रखना, कई बच्चे सोचते हैं l बाहर आ गया, ये तो गायब ही हो गया, या कुछ नहीं बचेगा, ऐसे खाली छोड़ देते l यहाँ से बाहर ले लिया, तो वे सोचते हैं या तो l तो बाहर ही ले लिया, तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं। बचा है, इसको इससे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, इसलिए बनाया है। देखो यहाँ क्या इसका साइन है? प्लस। तो यहाँ भी क्या लिख लो? प्लस का। ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? कुछ सिक्के में नहीं आते तो किसके में आते हैं? 1 के में। में। और m को 1 से डिवाइड करोगे m आएगा, 1 को 1 से डिवाइड तो भी। और ये पीछे वाले क्या होने चाहिए? सेम। सेम। पीछे वाले सेम होने चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। पीछे वाले सेम अलग अलग है? सेम है। तो इन दोनों में से एक लिख देते हैं, क्या बचा? l प्लस 1। आगे सबको समझ? हाँ भैया। बोलो। मैंने क्या बोला? 6th पार्ट तो इजी है, 6th पार्ट तो इजी है ना। हाँ भैया। y इंटू में y प्लस जेड प्लस 9 इंटू में y प्लस z। y प्लस जेड, दोनों में से क्या आ गया? कॉमन एक बार लिख देते हैं। हाँ भैया। अंदर क्या बचा? y प्लस 9। और कैसा भी ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मत सुनो कभी मैं ऐसा ब्रैकेट लगाऊं, कभी ऐसा, कैसा भी लगा दो, मत लगाओ, ठीक है। उतारो फटाफट। देखो इस क्वेश्चन में, देखो सबकी गलती होती है, इसमें साइन की गलती हो जाती है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। किसकी गलती हो जाती है? साइन की। ठीक है बेटे, करें? गलत। चलो देखो ध्यान से, 4 टर्म है ना ये, तो 2 के पेयर बना लो, ठीक है। साइन की गलती हो जाती है, इनमें सबकी गलती होती है, ठीक है। देखो ये 5 और 20 किसकी टेबल में आते हैं? 5। ये y स्क्वायर है, ये y है, तो y क्या आ जाएगा बाहर? यहाँ क्या बचेगा? 1y। या क्या बचेगा? 4। यहाँ तक आ गया सबको समझ में? तुम्हारे पास बेटे समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखो इस वाले में गलती होती है क्या बेटे? इस वाले में गलती होती है, देख लो ध्यान से देख लो, ये वाला यहाँ गलती हो जाती है, ठीक है। देखो यहाँ माइनस है ना, ये 2 का तो काम हो गया है ना। यहाँ माइनस है तो इधर भी क्या लगा दो? माइनस लगा दोगे या नहीं लगा पाओगे? ठीक है। 8 और 2 किसकी टेबल में आते हैं? जेड इसमें भी और जेड इसमें भी है। अब बाहर मैंने क्या लगा दिया? माइनस। तो अंदर के साइन क्या करने हैं? चेंज करने हैं। अंदर के साइन क्या करने हैं? ठीक है। ये माइनस का था ना इधर, तो ये क्या कर दो यहाँ प्लस का, ये प्लस का था ना, तो क्या कर देना यहाँ माइनस का था, डिवाइड करके लिख लो। 8z को 2z से डिवाइड करो, क्या आएगा? 4।
अब 2yz को 2z से 2z कट जाएगा, क्या बचेगा y। Y। तो ये आ गया, आगे प्लस लगाओ मतलब बात एक ही है। तुम बताओ बेटे, अब क्या नाम है, खुशी? ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है या अलग अलग है? बताओ, सेम है या अलग अलग है? तुम बताओ बेटे, सेम है अलग अलग है? तुम बताओ कैसे पता लगा? y के 1y के आगे क्या है? प्लस। यहाँ 1y के आगे क्या है? माइनस। उल्टा निशान है ना, तो अलग है मतलब। 4 के आगे यहाँ क्या है? माइनस। यहाँ 4 के आगे क्या है? प्लस। तो उल्टे निशान आ गए ना, तो मतलब ये दोनों क्या है, अभी अलग अलग है, इन्हें क्या करना है? सेम। और सेम करने के लिए मैंने क्या बोला था? माइनस क्या ले लो? कॉमन। यही मेन था, साइन की गलती हो जाती है इसमें। अब यहाँ से माइनस क्या ले लो? कॉमन। तो माइनस कॉमन लोगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। इसके भी, इसके आगे वाला भी और इसके आगे वाला भी। बस यहाँ से माइनस क्या ले लिया हमने? कॉमन। पे माइनस का 2z था, क्या हो जाएगा? प्लस का। 4 प्लस का था ना, तो ये हो जाएगा माइनस का। और 1y किसका था? माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। तो आए समझ में? अब ये चीज और ये चीज क्या हो चुकी है? सेम। क्योंकि 1y के आगे भी प्लस, या 1y के आगे भी प्लस, या 4 के आगे माइनस, यहाँ भी 4 के आगे माइनस। तो इन दोनों में से अब क्या लिख दो? एक लिख दो। क्या लिख दो? एक। चाहे ये लिख दो चाहे ये, बात तो क्या है? एक ही है। अब क्या बचा? 5y प्लस 2z था ना सबका गलत ही वाला? हाँ भैया। उतार लो। अगला करो, ये वाला और देख लो बेटे वैसे भी। हेलो, यहाँ देखो भाई, देखो 6 और 4 किसकी टेबल में आते हैं? 2 और y भी है ना, तो यहाँ क्या बचेगा? इसको इससे डिवाइड करोगे, बताओ क्या बचेगा? 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? 4 को 2 से डिवाइड करो, क्या बचेगा? 2। y तो ले लिया ना, यहाँ प्लस है ना, तो इधर भी क्या ले लेना? प्लस। यहाँ प्लस है ना, तो इधर भी क्या ले लिया करो? 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं? 3। 6 को 3 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना है, बाहर क्या लिया है? तो अंदर के साइन सेम ही रहेंगे, ठीक है। जब माइनस लेते हैं ना तब चेंज हो जाते हैं। देखो 6 ये प्लस है ना इसके आगे, तो यहाँ भी क्या आएगा? प्लस। इसके आगे क्या है? माइनस। तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस। 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2, 9x को 3 से डिवाइड करोगे 3x। समझ में आ गया? अब जिससे पूछा जाए वो बताना। तुम बताओ बेटा, ये दोनों सेम है या अलग अलग है? कैसे पता लगा? 3x के आगे यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ 2 के आगे माइनस, यहाँ 2 के आगे प्लस। एक जैसे साइन अलग अलग है, तो ये अलग अलग है मतलब। तो जब भी अलग अलग है, मैंने क्या बताया? हाँ, माइनस कॉमन लेने का मतलब इसके भी साइन चेंज कर देना, इसके भी, और बस ये प्लस का है तो क्या कर दो इसे? माइनस का। ये प्लस का है, क्या कर दो? माइनस का, क्या कर दो? प्लस का। अब ये दोनों सेम हो गए अलग अलग है? सेम हो गए। इन दोनों में से एक लिख दो, है ना। और क्या है? 2y आ गया था समझ में? उतारो। अब अगला करते हैं। यहाँ देखो बेटे, करें? हाँ भैया। ये बताओ, ये देखो a प्लस बी की बातें मत करो। चलो यहाँ देखो, जिसमें कितने टर्म है? 2 है या 3 है? 2 है। 3 होते हैं तो या तो ये फॉर्मूला बनेगा 3 टर्म वाले, या तो ये। अगर 2 टर्म होंगे ना तो हमेशा ये बनेगा। चलो या तो 2 ही है। तो ये बताओ किसकी स्क्वायर होता है? ए स्क्वायर की स्क्वायर। कल मैंने एक और चीज पूछी थी, ये a की पावर 8 बताओ। a की पावर 8 बताओ किसकी स्क्वायर होता है? a की 4 की स्क्वायर। 4 की 4 नहीं होता। सही है? आगे तक समझे? हाँ भैया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। a 16 बताओ। A स्क्वायर। मैंने स्क्वायर पूछा है किसकी स्क्वायर होता है, और वैसे 16 किसकी स्क्वायर होता है? 4 की। लेकिन पावर में मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। ठीक है भैया। आगे समझ में कंफ्यूज नहीं हुआ कोई? नहीं भैया। चलो, ये किसकी स्क्वायर होता है? b स्क्वायर की स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस a प्लस b और a। अब मेरे को एक बात बताओ, a की जगह लिखा क्या हुआ है? a की जगह लिखा हुआ है a स्क्वायर। समझ गए? a की जगह क्या लिखा हुआ है? देख नहीं पा रहे तुम? कहाँ देख पा रहे हो? a की जगह क्या लिखा हुआ है? a की स्क्वायर लिखा हुआ है।
ए का लिखा हुआ है, मैंने स्क्वायर बोल दिया। बी की जगह क्या लिखा हुआ है, बी की स्क्वायर लिखा हुआ है, समझ गए। तो इसे ए की जगह क्या लिख दो, ए की स्क्वायर, बी की जगह क्या लिख दो, या ए की जगह स्क्वायर, बी की जगह स्क्वायर। अब इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये तो सेम लिख दो, क्या लिख दो, ये सेम, इसमें फिर से फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए, तो ए प्लस बी और ए, बताओ आए सबको समझ में? इसकी जगह मैंने फिर ये लिख दिया, आगे सबको समझ में? पक्का? उतारो फिर अगला करो। जो सेकंड पार्ट देखो फोर्थ का, ये बताओ किसकी स्क्वायर होता है, पी की फोर, पी की स्क्वायर पी स्क्वायर की स्क्वायर 81 किसकी स्क्वायर, 9 की स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। जिससे पूछा जाए वही बताना। तुम बताओ बेटे ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह बेटे पी स्क्वायर है, ए की जगह क्या है, ऊपर वाला बस ये गायब कर दिया करो, स्क्वायर गायब करके अब बताओ क्या बचा, पी की स्क्वायर, ऐसे कर दिया करो। नहीं समझ में, ऊपर वाला ये स्क्वायर गायब करके बता दो, जो है वही वैल्यू बचती है, ठीक है। हाँ भैया। बी की वैल्यू क्या है, 9 की स्क्वायर, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, 9 है बी की वैल्यू, सिर्फ एक स्क्वायर गायब कर दिया करो, ऊपर वाली क्या गायब कर दिया करो, ऊपर वाली स्क्वायर गायब करके क्या बचा, 9, तो बी की वैल्यू क्या है, 9 है। नहीं समझ में, आ गया भैया। बोलो। हाँ भैया। आगे भी तो दिक्कत तो नहीं है। अच्छा इसमें बताना, ए की वैल्यू क्या है, एक्स की एक्स की 4, ये गायब कर दो, बस स्क्वायर वाला गायब कर देते हैं। समझ गए मेरी बात? हाँ नहीं भैया। समझे? बाकी जो बचता है वो ए की वैल्यू। चलो अब यहाँ पर रख दो, ए की जगह क्या रख दो, पी स्क्वायर, बी की जगह क्या रख दो, 9, ए की जगह पी स्क्वायर, बी की जगह 9। अब और हो जाएगा, ये वाला नहीं होता कभी, प्लस वाला और नहीं होगा, लेकिन कौन सा हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा। ये बताओ 9 किसकी स्क्वायर होता है, 3 किसकी स्क्वायर, इसमें फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ठीक है। इसमें नहीं लगेगा फॉर्मूला, ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा, या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू बताओ क्या है, पी है, ये बस छोड़ दो, स्क्वायर को छोड़ के ए की वैल्यू क्या बची, पी, स्क्वायर को छोड़ के बी की वैल्यू क्या बची, 3, तो पी प्लस 3, पी माइनस 3। आगे समझो, ठीक है। अब आगे कर लो।